Praise God. प्रभु की स्तुति हो। I'm really encouraged by the message for children. और बच्चों का जो संदेश था उससे बहुत ही ज़्यादा मैं प्रोत्साहित हुआ। What is profitable and what is eternal? जो लाभदायक है और जो हमारे लिए अनंत काल के लिए बना रहेगा। It's a great reminder that in our day-to-day life we are not thinking of all these things. We just do what's coming to our hand and we just doing. We're not thinking. So it's a great reminder that we have to look that is what is profitable and what is eternal. बहुत ही एक हमारे प्रतिदिन के जीवन के अंदर हमें रोजिंदा हमको एक याद दिलाने वाली बातें है कि जो चीज़ें हम करनी चाहिए वो ही करते, लेकिन उसके साथ साथ कौन सी बातें अनंत काल तक बनी रहेंगी। It's a great encouragement for me. I thank God for that. मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन है। मैं प्रभु का धन्यवाद उस चीज़ के लिए देता हूँ। So, okay, let's turn to 2 Peter chapter 1 verse 4. और दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 4। 2 Peter chapter 1 verse 4. दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 4। God has granted to us his precious and magnificent promises so that by them you may become partakers of the divine nature. जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर संसार में बुरी अभिलाषाओं से ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। See, God has given us so many promises in the old covenant and the new covenant. और पुराने नियम में और नए नियम में परमेश्वर ने हमें बहुत सारे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं दी है। So what is the purpose of all the promises? और सारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी उसका उद्देश्य क्या है? It's not that to claim the promises to satisfy our earthly needs. और ये प्रतिज्ञा इसलिए नहीं है कि उसका हम दावा करके हमारी पृथ्वी की जरूरतों को संतुष्ट करें, इसलिए वो नहीं है। It's very clearly mentioned that all the promises given to us to become partakers of the divine nature. बहुत ही साफ रीति से लिखा है कि इसलिए सारी प्रतिज्ञा हमको दी गई है ताकि हम ईश्वरीय स्वभाव जो दिव्य है उसके अंदर सहभागी हो सके। So that's a God's promise and God's will that everyone to become partaker in Christ's nature and Christ likeness. और ये परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की इच्छा मनसा ये है कि हम परमेश्वर के स्वभाव, उस दिव्य स्वभाव में सहभागी होते जाए। And let's today meditate one promise which God prompted me to share with you. और आज उसमें से एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Please turn with me Revelation chapter 1. और प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय verse 5 and 6. उसका वचन 5 और 6। Revelation chapter 1 verse 5 and 6. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय वचन 5 और 6। From verse 5 I'm starting from the second half. To him who loves us and released us from our sins by his blood. और वहाँ लिखा है कि जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। Jesus has made us kings and priests to God and Father. और यीशु मसीह ने जो है परमेश्वर 6. और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के याजक भी बना दिया है। So this is a promise that God has made us kings and priests. ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर ने हमें याजक और राजा बनाया है। To him be the glory and dominion forever and ever. Amen. उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग होता रहे। आमीन। See, God has not promised us a king on this earth. परमेश्वर ने हमें संसार में राजा बनने के लिए नहीं चुना या प्रतिज्ञा दी है। We are not a kings and priests on this earth. और हम इस संसार के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर राजा या याजक नहीं है। But God has promised us we are the king and priests in his kingdom. लेकिन परमेश्वर ने हमें उसके राज्य के अंदर राजा और याजक बनने की प्रतिज्ञा दी है। And king to rule over sin. और राजा किस चीज पर? राजा पाप के ऊपर राज्य करने के लिए। And a priest to sacrifice our body on the altar. और याजक किस कारण? कि उस वेदी के ऊपर हम अपने आप को, अपने स्वयं के जीवन के ऊपर प्रतिदिन उस बलिदान को कर सके। My eyes, my ears and my lips, my tongue, my thought, everything I put it on the altar, then I become a priest. और जब मैं मेरी आंखों को, अपने कानों को, अपने जबान को, मेरे जीवन के हर मेरे शरीर के अवयव को उस वेदी के ऊपर रख देता हूँ उस बलिदान करने के लिए, तब मैं एक याजक बनता हूँ। Then I become a true worshipper. तब मैं एक सच्चा आराधक बन जाता हूँ। So this is God's promise that we everyone become a king and priest
for God. और यही परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि हम परमेश्वर के लिए राजा और याजक बन सके। So let's meditate about the king, how God wants us to be a king. और आइए हम मनन करें परमेश्वर कैसे चाहता कि हम राजा बने। So everyone knows very well known in CFC that Romans chapter 6 verse 14. और CFC कलीसिया के अंदर रोमियो की पत्री 6 अध्याय 14 वचन को हम भले बहुत अच्छे से जानते हैं। Yes, for sin shall not be master or rule over you, for you are not under law but under grace. रोमियो की पत्री 6 अध्याय वचन 4, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। That means that's God's promise that is we rule over the sin. That's I must be a king over the sin. परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम पाप के ऊपर प्रभुता करें। इसका मतलब हम पाप के ऊपर एक राजा बने। And do you know that this promise is God given much earlier in Genesis? और आप जानते हैं कि ये वचन जो है परमेश्वर ने बहुत पहले उत्पत्ति में दिया था। It's not a new covenant promise, but it's much earlier when the human race came into this earth. God given the same promise. और नए नियम में केवल नहीं, लेकिन पुराने नियम में जब मनुष्य जाति आरंभ हो तभी उस समय के अंदर परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को दिया था। In Genesis chapter 4, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय, we read about Abel and Cain. और यहाँ पे हाबिल और केन के बारे में हम पढ़ते हैं। And the Lord regard Abel and his offering. और यहाँ पर परमेश्वर जो है वो जो काइन हाबिल और उसकी जो भेंट जो है, Abel and his offering. हाबिल और उसकी जो भेंट जो है उसको स्वीकार करता है। And God does not regard Cain and his offering. केन और काइन और उसकी जो उसका ऑफरिंग जो है भेंट, उसको परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। And we read that Cain became very angry. और हम वहां पर पढ़ते कि केन अति क्रोधित हुआ। Read chapter 4 verse 6 and 7. और वहां पर उत्पत्ति 4, 6 और 7 वचन में हम इसको पढ़ते हैं। Then the Lord said to Cain, और तब परमेश्वर ने केन से कहा, why are you angry? तू क्यों क्रोधित होता है? And why has your countenance fallen? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? If you do well, यदि तू भला करे, will not your countenance be lifted up? तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? And if you do not do well, sin is crouching at the door, यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। and its desire is for you, और but उसकी you लालसा, must master it. और उसकी लालसा तेरी और है, पर तुझे उस पर प्रभुता करनी है। You see, I mean, the sins, the Satan's desire and sin's desire for us to catch us into and by the craftiness of the Satan. और But God said, you will master over sin. और शैतान और पाप यही करते हैं कि छल के द्वारा हमें उस लालसा की और उस लालसा को लपक कर जैसे बैठते हमें उसमें खींचने के लिए, पर प्रभु कहता है कि हमें उस पर प्रभुता करनी है। And God said that you must master over the sin. और वहां पे लिखा है कि तुम्हें अवश्य ही उस पर प्रभुता या राज्य करना है उस पाप के ऊपर। Here we see that why Cain got angry. हम यहाँ पर हम देखते काइन क्यों यहाँ पर क्रोधित हुआ था, And his face, this countenance fallen. और क्यों उसके चेहरे के ऊपर उदासी छा गई थी। The one reason is because he was a liar and he was very arrogant. और यह पर पहला कारण था, वो झूठा था और बहुत ही बलवा करने वाला लड़का What is the था। root of that? उसका जड़ क्या था? The root is his proud, his prideness, his proud. और सबसे पहला उसका जो जड़ जो है वो घमंड था। We read in chapter 4 verse 9. और उसी अध्याय के 9 वचन में हम पढ़ते हैं, You see, then Lord asked Cain, और परमेश्वर The Lord केन से said to पूछता है, Cain, और प्रभु केन से पूछता है, where is Abel, your brother? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? And he said, उसने कहा, I do not know. मालूम नहीं मुझे प्रभु, Am I brother's keeper? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? See how he's replied to Lord. देखो यहाँ पर परमेश्वर को कैसे उत्तर वो देता है। You see, that shows how is my character and how proud I am. ये मेरा चरित्र दिखाता है कितना घमंड से भरा हुआ मैं हूँ। You see, he said, I do not know he is a liar. He said that he do not know that he is lying to God. और ये पहले तो कहता है कि मुझे पता नहीं मेरा भाई कहाँ। सबसे पहले तो वो झूठ बोलता है परमेश्वर को। And he also said that, am I my brother's keeper? और दूसरी बात वो कहता है कि आप अपने भाई का रखवाला हूँ। So I mean, this is the arrogant and it's not the humble way of answering. और यहाँ पर बहुत ही बलवा करके उत्तर देता है, ये कोई नम्र उत्तर नहीं था।
we not even this kind of reply to the human being. How dare he reply to God in this way? और हम मनुष्य को भी इस प्रकार का उत्तर नहीं दे पाते, कई बार हम डरते हैं, लेकिन कैसे वो परमेश्वर को इस प्रकार का उत्तर दे पा रहा था? So that is why God have no regard to Cain and his offering. और इस कारण से परमेश्वर काइन और उसकी जो भेंट है उसको ग्रहण वो नहीं करता है, And still will rule over those who are proud. और जो घमंडी है उनके ऊपर पाप राज करेगा। And if they don't repent, and they will end up with spiritually die. और यदि वे मन नहीं फिराते तो आत्मिक रीति से वे मर जाएंगे। See, God has no partiality. और परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता है। And whoever proud, and God resists proud. और जो भी घमंड से भरा हुआ होता है परमेश्वर उनका विरोध करता है। And whoever humble, और जो नम्र होता है God gives grace to them. उनको परमेश्वर और अधिक अनुग्रह देता है। You see, why God regard Abel and his offering? और क्यों परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण क्यों किया? He was righteous क्योंकि वो धर्मी था, and he had a faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रखता था, That's a root of humility. और ये है एक नम्रता का जड़। As we read in Hebrew, no need to read, but in Hebrew chapter 11 verse 4 we read that Abel was he was a righteous person and he had a faith in God. और इब्रानियों 11:4 के अंदर हम पढ़ते हैं कि वो हाबिल जो है एक धर्मी व्यक्ति था और वो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। So from the beginning God's promise for human is you the sin shall not rule over you, but you rule over sin. और यहाँ पर मनुष्य जाति की जो यहाँ पर जो शुरुआत हुई तब से परमेश्वर की यही इच्छा रही है कि पाप तुम पर प्रभुता न करे, पर तुम पाप के ऊपर राज्य करो। And you must be a king. You must rule over your anger. और आपको पाप के ऊपर राजा बनना है, आपका जो गुस्सा जो है उसके ऊपर आपको जय पानी You है। must rule over lusting after your opposite gender. और दूसरे जो विपरीत जो लिंग के जो स्त्री या पुरुष होते उनके प्रति वासना से भरे विचार उसके ऊपर आपको विजय पाना है। You must rule over bitterness. और हर एक कड़वाहट के ऊपर आपको राज्य करना है। You must rule over unforgiving attitude. और हर प्रकार की जो क्षमा न करने वाली Love जो of स्वभाव money. है, पैसों का स्वभाव है, And lust of the eyes. और पैसों से प्रेम करने वाला आंखों की Lust of अभिलाषा, the flesh. और शरीर की अभिलाषा, And the boastful pride of life. और जीविका का घमंड। Yes, this is God's desire for us. ये परमेश्वर की इच्छा हम सभी के लिए And है। God's desire is we must become an overcomer. परमेश्वर की यही इच्छा हमारे लिए कि हम जय पाए उन बातों के ऊपर, And we must be a king over sin. और पाप के ऊपर हम राजा बने। And in Luke chapter 12 verse 32. और लूका उसका 12:32, And we read that do not be afraid. लूका उसका 12 अध्याय वचन Luke chapter 12 verse 32. Do not be afraid. और तुम Little मत डरो, flock, हे छोटे for झुंड तुम मत your डरो, father has chosen gladly to give you the kingdom. क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें वो राज्य दे। It's a God's desire and he very glad to give us a kingdom. और क्योंकि परमेश्वर को बहुत आनंद से ये भाता है, पसंद है कि वो हमको वो राज्य दे। So that's God's desire. ये परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है। And what's a Satan desire? और शैतान की इच्छा क्या है? Is for you to catch by his craftiness. और उसकी जो युक्तियां जो है, उसके जो षड्यंत्र है, उसके द्वारा पाप के अंदर आप पकड़े जाओ। And the Satan desire is keep you and me under his bondage. और शैतान की यही इच्छा है आपको और मुझे उसके बंधन के अधीनता में बना के Under the रखे, power of sin. और उस पाप के उस सामर्थ्य के अंदर बांध के रखे। This is what we read in 1 Peter chapter 5. Please turn with me 1 Peter chapter 5. और पहला पत्रस उसका 5 अध्याय मेरे साथ निकाले। पहला Verse 5 पत्रस to 5 9. उसका 5 से 9। Verse 5, I'm starting from the second half. For God is opposed to the proud and gives grace to the humble. और वचन 5 के दूसरे भाग में परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, that he may exalt you at the proper time, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। casting all your anxiety on him, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, because he cares for you. क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Be of sober spirit, सचेत रहो, be on the alert. जागते रहो। Your adversary, the devil, तुम्हारा विरोधी शैतान जो है prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, But resist him. और उसको हमको पूरी तरह से सामना करना है, विश्वास में दृढ़ होकर। It's a God's law. ये परमेश्वर की व्यवस्था है। So God opposes proud and
he give grace to humble. और ये परमेश्वर की व्यवस्था कानून है कि अभिमानियों का भी विरोध करता है परंतु दीनों पर नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है. You see, when sister also sharing to children that sister mentioned that so many things is legitimate. और जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पे सुना बच्चों के दौरान की बहुत सारी चीजें हमको उचित लगती है. So if we see that what is legitimate, what is sin, if we seeing like this, then we will fall into sin. और यदि हम इसको देखेंगे कि पाप क्या है और उचित मेरे लिए क्या है, अच्छा क्या है, इन दोनों को देखते रहेंगे तो हम पाप में गिरेंगे. So do not fight for the rights even it is illegitimate. और यहाँ तक आपके हक जो है वो शायद वो आपके उचित हो सकते, उसके लिए आप ना लड़े. Do not argue and try to prove that I am right. और विवाद करके तर्क करके ये कोशिश न करे साबित करने की कि मैं सही हूँ And the other person is wrong. और दूसरा व्यक्ति गलत है. And do not get offended when someone's correcting you. और जब आपको कभी सुधार मिलता है, डांट मिलती है, तब उससे आपको बुरा नहीं लगना चाहिए. Do not look down others. दूसरे को आप तुच्छ न जाने, नीचा न देखे. And when you see that you or me we are something no better than others. और यदि दूसरे के पास यदि हमसे कुछ बेहतर है, वो अच्छे हैं. So all these things I am saying that there is a hidden the pride in us. और इन सारी बातों के अंदर हमारे अंदर गुप्त रीति से एक घमंड या घमंड सा होता है. And do not justify ourselves. और हम अपने आप को हमेशा सही ठहराने की कोशिश न And we करें. give reasons और हमेशा कारण देते हुए when we fall. जब हम गिर जाते हैं. By accidentally if you get angry towards your wife or husband. और यदि पति और पत्नी के साथ यदि आप आकस्मिक रूप से क्रोधित हो जाते हैं, Don't try to justify. Don't try to give some reasons for that. और किसी ने किसी से कुछ कारण देने की कोशिश न करे कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश न करे. That shows we are proud. ये हमको दिखाता है कि हम घमंड से भरे हुए And still हैं. will rule over me. और तब पाप मुझ पर राज्य करेगा. And one of the most the hidden is unbelief is a mark of pride. और यहाँ पर जो अनबिलीफ या जो अविश्वास जो है वो घमंड होने का एक प्रतीक या सूचक है. You see, that's why here Abel we said that he had a faith in God. हाबेल के अंदर लिखा है कि उसके पास विश्वास था परमेश्वर That पर. is why he was humble. और इसका कारण वो नम्र था. So in all the situations, whatever the situations come, और कोई भी परिस्थिति, जितनी भी परिस्थितियां हमारे जीवन में, उन सारी परिस्थितियों में okay, be humble under the mighty hand of God. और परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे हम दीनता और नम्रता से रहे. And he will give us grace. वो हमको अनुग्रह देगा. And he will exalt us over the sin and from our weaknesses. और हमारी निर्बलता और पाप के ऊपर वो हमको विजय देगा, वो हमको उठाएगा. So because a lot of temptations in our day-to-day life. There is a lot of temptations. We are not living with all the holy people. और हम हमेशा पवित्र लोगों के साथ नहीं जीते. दिन प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी परीक्षणों का सामना हम करते हैं. There are different kind of peoples in our workplace, even in our family, in our other places. और हमारे काम की जगह पर, हमारे परिवार की जगह, हमारे हर अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग प्रकार के लोग का हम सामना करते हैं. There are lot of situations come to us to fall into sin. बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती जहां पर हम पाप पर गिर जाते हैं, गिरने पर है. And lot of situations come to us to get tempted. और कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर हम प्रलोभित होते हैं. And always examine ourselves. हमेशा अपने आप को हम जांचते रहे. And judge ourselves. अपने आप का न्याय करें. Then Holy Spirit will show us where we are proud in different areas. तब पवित्र आत्मा हमको दिखाएगा कि कौन से स्थानों में हम, कौन से क्षेत्रों के अंदर घमंड से भरे हुए हैं. Usually we don't know where we are proud. हमको उस आरंभिक स्थान में नहीं पता चलता है शुरुआती में कि हम कहां पर, कौन से स्थान पर घमंड से भरे हुए हैं. Generally we see that I am all right. और हमको आम तौर पर हम कहते हैं कि हाँ मेरे साथ तो सब कुछ ठीक है, अच्छा ही है. And there are some small things there is a pride in us. Only Holy Spirit only can show us. और छोटी छोटी बातें होती है जहाँ पर जो घमंड से भरी हुई होती है, पवित्र आत्मा केवल उन बातों को हम पर प्रकट कर सकता है. And if you are not humble and if you don't go to God, then ask God that Lord show me where I am humble. Where I am proud. और यदि हम नम्र नहीं, परमेश्वर को जाकर पूछे प्रभु कौन से स्थान पर, क्षेत्र में मेरी जिनमें मैं घमंड से भरा हुआ हूँ. Then I'm not able to grow in Christ. I'm not able to get rooted in Christ. और मैं यीशु मसीह में बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं यीशु मसीह में जड़ नहीं पकड़ पा रहा हूँ. So that's one David's prayer is really is challenging and encouraging for us. और यही दाऊद की जो प्रार्थना हमारे लिए चुनौती भरी है, हमारे लिए है. And turn with me Psalms chapter 139. और भजन संहिता 139 हम निकाले. 23-24. उसका 23 और 24 वचन. Search me, O God.
भजन संहिता 139 Psalms 139, 23 और 24। 139, 23, 24. Search me, O God, and know my heart. हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, Try me and know my anxious thoughts. मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, And see if there is anything that's hurtful way और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है या नहीं, in me. मुझ में। I can rephrase this sentence. और इस वचन को, इस कथन को मैं इस तरह से बदल सकता हूँ। Lord, search me, Lord God, प्रभु तू मुझको जांच प्रभु, and show me where I am proud, कहाँ पर मैं घमंड से भरा हूँ प्रभु, वहां पर तू मुझे दिखा, and lead me in the everlasting way, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, and lead me in the everlasting life, और प्रभु एक अनंत काल का जीवन उसकी तरफ मेरी अगुवाई कर, and lead me in the way, the narrow way, और वहां पर जो सकरा रास्ता है प्रभु उसमें मेरी तो and अगुवाई Lord, कर, lead me in Christ likeness, और यीशु मसीह की समानता में बनने के उसमें प्रभु तू मेरी अगुवाई कर। because if there is a proud in me, then God will become enemy to me, और यदि मैं घमंड से भरा हुआ होता हूं तो परमेश्वर तब मेरा शत्रु बन जाएगा। because God resists me if I am proud. यदि मैं घमंड से भरा हुआ अभिमानी हूं तो परमेश्वर मेरा विरोध करेगा। That's why David praying that Lord, show me, Lord, where I am proud. Show me where I am hurting you. और दाऊद इसलिए यहाँ पर कहता है प्रभु कहाँ पर मैं घमंड से भरा हूँ, कहाँ पर प्रभु मैं तुझे खेद पहुंचा रहा हूँ, प्रभु मुझे बता। If we have this kind of the thirst and hunger and want to pleasing to God, और यदि ऐसी भूख और प्यास परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए यदि हमारे अंदर है तो and God will show us, प्रभु हमको बताएगा। John, you are proud here. जॉन तू यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर घमंड से भरा हुआ है। John, you are proud in this place and in this area. तू जॉन यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर, इस स्थान के ऊपर तू घमंड से भरा हुआ And है। you spoke to this person, but you had a proud. That's why you spoke to this person like this. और तू इस व्यक्ति से इस प्रकार से इसलिए बात किया क्योंकि तेरे मन के अंदर, तेरे हृदय के अंदर तू घमंड से भरा हुआ व्यक्ति था। And you got offended because you have proud. और तुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि तू घमंड से भरा हुआ And व्यक्ति you है। try to defend yourself because you are proud. और इसलिए तू अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता है In क्योंकि so तुझे many- लगता है कि तू घमंड से भरा है। And so many areas God will show us that where we are proud. और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां परमेश्वर हमको दिखाए कि हम घमंड से भरे हुए हैं। When we ask, God will show us. और जब हम मांगेंगे प्रभु मुझे दिखा, तब परमेश्वर उस घमंड को दिखाएगा। If we satisfy our life, then we are saying that I am all right. और यदि हम संतुष्ट हो जाते कि प्रभु मेरा जीवन बहुत अच्छा है, संतुष्ट, अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक, Then God will not show us. God will not give a light in this area. और तब परमेश्वर हमको नहीं दिखा पाएगा, उन ज्योति को नहीं दे पाएगा उन सारे क्षेत्रों के अंदर। Then we are not able to grow in Christ likeness. तब हम परमेश्वर की, यीशु मसीह की समानता में नहीं बढ़ पाएंगे। So that by this way only God will make us. It is God's promise to become a king. If I judge myself, then if I'm humble, then I become a king over all और sin. यदि मैं अपने आप का न्याय करता हूँ, मैं यदि नम्र बन पाता हूँ, तभी मैं पाप के ऊपर एक राजा बन पाता हूँ। Secondly, God has made us priests. और दूसरी चीज, परमेश्वर ने हमें एक याजक बनाया है। A priest to sacrifice our body, और दूसरा जो याजक बनाया है कि हमारा जो ourself और हमारी जो स्वयं का जीवन है, हमारा शरीर जो है उसका बलिदान करने के on the लिए altar. उस वेदी के ऊपर, and be a true worshipper. और एक सच्चा आराधक उसके द्वारा बनने के लिए। And we know that Jesus was the first person who was a king and he was a high priest. और यहाँ पर हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि वो एक राजा था और एक महायाजक भी वो था। Turn with me Hebrew chapter 4 और इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय निकाले मेरे साथ। verse 15. इब्रानियों 4:15। Hebrew chapter 4 verse 15. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, but one who has been tempted in all things as we are yet without sin. परंतु वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। You see, here is the a secret that Holy Spirit revealed here. और पवित्र आत्मा ने यहाँ पे एक रहस्य को यहाँ पर प्रकट किया है। How Jesus was tempted like you and me and he did not sin. और कैसे यीशु मसीह आपके और मेरे जैसे परखा गया, प्रलोभित हुआ, लेकिन उसने पाप नहीं किया, ये कैसे संभव हुआ? And in the same verse he mentioned he was a high priest. और उसी वचन में लिखा है कि वो हमारा महायाजक भी है यीशु मसीह। Because Jesus was the high priest by sacrificing himself on his whole life and he denying and he dying for self, he placed his
body on the altar, then he become a priest. और कैसे यीशु मसीह एक महायाजक बनता है कि उसके पूरे जीवन भर अपनी स्वयं की सारी इच्छा को, अपने स्वयं को हमेशा उस वेदी के ऊपर वो हमेशा वो बलिदान करते हुए वो याजक बन गया। And Jesus said that, Father, I came to this world not to do my will, but your will. और वो कहता है पिता, मैं इस संसार में आया हूँ अपनी इच्छा करने के लिए नहीं, पर तेरी मर्जी करने के लिए। How can I do God's will? कैसे मैं परमेश्वर की इच्छा कर सकता हूँ? Only by dying myself अपने स्वयं के प्रति मरने के द्वारा ही, and put my body on the altar मेरे शरीर को उस वेदी के ऊपर रखने के द्वारा, as a living and holy sacrifice. और एक जीवित पवित्र बलिदान करके, Put my eyes मेरी आंखों को वहां पे रखते put हुए, my tongue मेरी जबान को रखते and हुए, my ears. मेरे कानों को रखते हुए। Is in our day-to-day life, हमारे प्रतिदिन के जीवन में is that there is a lot of temptation, right? बहुत सारे प्रलोभन परीक्षण आते हैं। And we get tempted to get anger. हमें बहुत परीक्षण आता है कि हम क्रोधित हो जाए, गुस्सा हो जाए। We getting tempted to lust. When we go on the road, we see some posters is all filthy things we tempted to see. और जब हम रोड पे जाते हैं, यहाँ वहाँ किसी को देखते हैं या किसी पोस्टर को देखते हैं जहाँ पे बहुत ही ऐसी चीजें, बहुत ही फिल्दी या गंदी चीजें वहाँ पर रखी हो। Sometimes we tempted to lie. कई बार हमारी परीक्षा होती है कि हम झूठ बोले, वहाँ पे प्रलोभन आता है। There are so many temptations comes in our life. बहुत सारे ऐसे प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं। And how Jesus tempted like you and me, and he did not sin. और कैसे यीशु मसीह आपके और मेरे जैसे ही वो परखा गया, लेकिन उसने पाप नहीं किया। Because he died for his flesh, for his will. अपनी इच्छा के लिए, अपने शरीर के लिए वो यीशु मसीह पूरी तरह से मरा हुआ था। And if I put my eyes on the altar, Lord, this eyes is not for this world, this eyes is for you alone. और यदि मैं अपनी आंखों को उस वेदी के ऊपर कहता हूं कि प्रभु ये आंखें प्रभु मेरे लिए नहीं, पर ये आंखें प्रभु केवल तेरे लिए Lord, है। my tongue and my words is not for this world. Because my tongue will corrupt my whole body, and if my body will go to hell if not getting help from the Holy Spirit. और यदि पवित्र आत्मा से मेरी जबान को मेरे को सहायता नहीं मिलती है, तो इस जबान के द्वारा भ्रष्ट होकर ये शरीर पूरी तरह से नरक में डाला जाएगा। इसलिए इस जबान को उस वेदी के ऊपर प्रभु मैं रखना चाहता हूँ। Put my tongue on the altar. और उस वेदी के ऊपर मैं रखना चाहता हूँ। So in my whole body I cut into pieces, then put it on the altar, like in the old covenant, how the priests done that. All the offering they put pieces, cut into pieces, and part by part they put it on the altar. और जैसे पुराने नियम के उस वेदी के ऊपर वो सारे उस बलिदान को पूरी तरह से हर एक शरीर के अवयव को काट कर रखा जाता था। So that is the way I become a priest. इसी प्रकार से मैं याजक बनता हूँ। That is how Jesus also done on his life. He shown us the way. और इसी प्रकार यीशु मसीह ने हमें मार्ग को दिखाया है। And Jesus became a great worshipper. और उस प्रकार यीशु मसीह एक सच्चा बड़ा आराधक बना। And in Romans chapter 12 verse 1. और रोमियो की पत्री 12 अध्याय वचन 1 में लिखा है। Romans chapter 12 verse 1. और रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय वचन 1। Therefore I urge you, और इसलिए मैं आपको विनती करके कहता हूँ, by the mercies of God, और परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, present your bodies a living and holy sacrifice, अपने शरीर को जीवित पवित्र भावता बलिदान चढ़ाओ, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। You see what we are doing in Sunday service और हम रविवार इस सभा में क्या करते हैं? is praise and thanksgiving. This is not a worship. और यहाँ पर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। It's ये a part आराधना of नहीं है। worship. It is a part of worship. ये आराधना का एक भाग जरूर है। But the real worship is what I'm doing outside the church, लेकिन from Sunday afternoon to the whole week. और That is the worship to God. और सच्ची आराधना वही होती है कि जब रविवार से यहाँ से बाहर जाकर पूरे जब हम वापस मिलते तब तक मैं अब क्या करता हूँ मेरे जीवन के द्वारा, शरीर के द्वारा, वो आराधना है। That means presenting my body on the altar in the whole week. और इसका मतलब उस वेदी के ऊपर मैं हमेशा अपने शरीर को पूरी तरह से वेदी पर रखते As a जाता living हूँ, and holy sacrifice. और जीवित और पवित्र परमेश्वर को बलिदान करते हुए। So he said that is the real spiritual service of worship. और ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, आराधना है, इंग्लिश में लिखा है। Yeah. So may God help us. प्रभु हमारी सहायता करे। With our own effort, with our own trying, we will not come into that place. और अपने खुद के प्रयत्नों से, अपने खुद की ताकत से हम वहां पर उस स्थान पर नहीं आ सकते। We will not come to the place where a king and a priest. और वहां पर हम उस राजा के स्थान पर या उस याजक के स्थान पर अपने आप से नहीं आ सकते। We need the help of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के We need सामर्थ्य की anointing of जरूरत the है। Holy Spirit. पवित्र आत्मा के We अभिषेक need की the fullness जरूरत of the Holy है। Spirit. पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की जरूरत है।
Jesus knew that. That's why he sent a helper for us. और यीशु मसीह The Holy जानता था, Spirit. इसके कारण से उसने वो सहायक, वो मददगार पवित्र आत्मा को भेजा है। And in Romans chapter 6, और रोमियो की पत्री 6 अध्याय verse में 13 and 14, और 13 और 14 is Holy Spirit mentioned the same thing. इसी बात को पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। Do not go on presenting the members of your body to sin और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। as an instrument and unrighteousness. और यहाँ पर लिखा है कि अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपना। Yeah, do not present your body for sin. और अपने आप को पूरी तरह से पाप के अधीनता में या पाप के प्रति प्रस्तुत न करें, But present yourself to God लेकिन अपने अंगों को परमेश्वर को सौंपना है। as those alive from the dead, और जो अपने आप को मरे हुए में से जी उठा and जानकर your परमेश्वर को members as सौंपो। instrument of righteousness to God. और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। Is Paul again telling to Romans, और यहाँ पे रोमियो के लोगों को पौलुस कहता है, present your body as a living sacrifice, अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान करके as an चढ़ाओ, instrument एक हथियार, एक माध्यम के रूप में to glorify God, परमेश्वर को महिमा to देने do के लिए, His will, उसकी इच्छा करने के लिए, not presenting our body to the sin. और अपने देह को पाप करने के लिए न सौंपें। And in the next verse, God says, और उसके दूसरे वचन में लिखा है, for वचन sin में, shall not be master over you, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, for you are not under the law but under grace. क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। You see, if so, it is my choice. और ये मेरा चुनाव है। When the temptation comes, जब कोई भी परीक्षण या What I'm प्रलोभन आता choosing? है, किस बात को चुनाव करता हूँ? am I presenting my body to sin, क्या मेरे शरीर को मैं पाप के अधीनता में सौंपता हूँ या प्रस्तुत करता हूँ? or am I presenting my body as a living and holy और sacrifice? क्या मैं अपने शरीर को जीवित पवित्र करके परमेश्वर को सौंपता It is हूँ? my individual decision and option to choose. और ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय और चुनाव है जिसको मैं चुनता हूँ। So God does not force anyone. Our Holy Spirit does not force anyone. You must choose your body to giving us a living और sacrifice. परमेश्वर या पवित्र आत्मा किसी भी रीति किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करता, न दबाव डालता नहीं है कि तुम्हें अपने शरीर को मुझे ही इस प्रकार सौंपना, इस प्रकार नहीं करता है। If I'm having desire to please God, यदि मेरे अंदर परमेश्वर को प्रसन्न करने की and इच्छा if I है having desire to be a disciple of Christ, और यीशु मसीह का चेला या शिष्य बनने की इच्छा and है, if I am having desire to obey God's word, और यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करने की यदि मुझ में then इच्छा Holy है, Spirit will help us, तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता and He करेगा। will help us to choose the right thing. और तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा ताकि हम सही चीज का चुनाव करें। And last one word, और एक अंत में वचन 2 में पढ़ना Corinthians चाहता chapter हूँ, 2, दूसरा कुरिन्थियों verse उसका 14. दूसरा 2 अध्याय वचन 4, Corinthians chapter 2, verse 14. दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय वचन 14। But thanks to be God, who always leads us in triumph in Christ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, and manifest through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every और place. अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। You see, when I put my body on the altar, जब अपने शरीर को उस वेदी के ऊपर मैं रखता हूँ, a sweet aroma comes out और एक सुगंध जो बहुत ही अच्छी सुगंध उसमें से बाहर आती है to Father, पिता के लिए, and through that उसके द्वारा I can be testimony for my brothers and sisters, to the others. और दूसरे जो अन्य लोग हैं मेरे भाई बहन जो उनके उसके द्वारा मैं एक गवाही उनके लिए बन पाता हूँ। And Paul is saying that through that God lead us to the triumph. और पौलुस जैसे कहता है उसके द्वारा परमेश्वर हमें जय के उत्सव में ले चलता है, A king, और एक राजा बनने के लिए, the king rule over sin, और एक राजा जो पाप के ऊपर जय पाता है या राज्य करता है, and priest to sacrifice our body on the altar. और एक याजक बनने के लिए जो अपने शरीर को पूरी तरह से परमेश्वर को बलिदान करने के लिए उस वेदी पर रखता हो। Only true worshipper can be a overcomer. और केवल सच्चा आराधक जो है वही एक जयवंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। If I'm not a worshipper in this whole ways, I'm like as my wish. Then I come Sunday, come to church, then I'm giving thanks and praise giving. Then I'm not a worshipper. और यदि पूरा सप्ताह जैसे मुझको जीना था वैसे मैं जीता हूँ, रविवार को यहाँ पर धन्यवाद स्तुति करता हूँ, तब मैं सच्चा आराधक नहीं हूँ। So our Christian life is a life. It's not just a theory. और मसीह जीवन एक जीवन है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है। It should manifest in my life. The whatever the word I'm reading, whatever the word I'm hearing, it should
comes, it will reflect in my life. जो कुछ मैं सुनता हूँ, जो कुछ मैं पढ़ता हूँ, जो वचन मैं जानता हूँ, वो मेरे जीवन के द्वारा प्रदर्शित होना चाहिए, दिखना चाहिए. And this is a great promise that God has given to everyone, that we must be a king over sin and we must be a priest to be a worshipper. और यहाँ पर हमें बहुत एक अच्छी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है कि हमें पाप के ऊपर एक राज्य करने वाला राजा बनना है और हमें एक याजक बनना है, ताकि हमारे शरीर को हम चढ़ा कर बलिदान करके वेदी के ऊपर हम वहाँ पे आराधक बन सके. May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे.